गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हम लोग क्लास में कुछ स्पेशल मल्टीपल रूल पढ़ने वाले हैं। जैसे किसी भी संख्या में 11, 111, 1111, 11111 से गुना करना, किसी भी नंबर हो चाहे वो कोई भी डिजिट हो, उसमें हम लोग आज मल्टीप्लाई रूल पढ़ेंगे। 11, 111, 1111 किसी भी नंबर में गुना करना सीखेंगे और ये आपके कैलकुलेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं कि एग्जाम में सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन भी है, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई से। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, हेडिंग लिखा हुआ किसी भी नंबर में 11, 111, 1111 से गुना करना है। अब हेडिंग देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो आइए, तो स्टूडेंट्स आप हेडिंग में देख सकते हैं कि किसी भी नंबर में 11, 111, 1111, 11111 से गुना करना। तो आज इस बेस पे हम लोग क्वेश्चन सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कुछ एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है, और हम लोग बहुत सारे एग्जांपल को देखेंगे एक एक करके। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल में एक नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, 1 1 1 यानी 111 है इंटू 111, ठीक है। अब इस नंबर में हमको मल्टीपल करना है। फिर एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां मुझे मल्टीपल करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन संख्याओं में यदि हमें गुना करना है तो मैं इसके लिए आपको रूल बताता हूँ कैसे करना है। जैसा स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 111 है तो यहाँ भी 111 है, यहाँ 41 है तो यहाँ भी 41 है, यहाँ 51 है तो यहाँ भी 51 है, ठीक है। तो ये अभी आपको नहीं सोचना होगा कि यहाँ इक्वल ना हुआ तो मैं आगे के एग्जांपल में सारे बेस पे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है। हर एग्जांपल में आपको कुछ समझाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक से एकदम बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स जब यहाँ देखिए तो यहाँ 111 है, यहाँ भी 111 है। इस तरह का अगर नंबर रहे और मल्टीप्लाई करना है तो इसका लिए क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये देखिए यहाँ कितने डिजिट है, कितने टाइम्स रिपीटेशन है। जो 1 का सीक्वेंस है कितने टाइम रिपीटेशन है, तो 3 टाइम्स है, 1 2 3। तो आप लिखोगे 1 2 3 लिख सकते हैं स्टूडेंट, और घटते क्रम में आ जाएंगे। 3 के बाद घटते क्रम में पहुंचना है 1 तक, तो 3 के बाद कहाँ 2 और 1, रिजल्ट आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो देख सकते हैं, जैसा कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ 11 इंटू 11, ऐसा देख लो आप। तो यहाँ कितने टाइम्स रिपीटेड है स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स। तो 1 2 और घटते क्रम में 1 तक आना है, 1। ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता होता है रिजल्ट। 11 में 11 से गुना करने पे 121। अब देखिए यहाँ 1 कितने टाइम्स रिपीटेड है, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो 1 2 3 4। अब स्टूडेंट्स घटते क्रम में हमको आना है, और घटते क्रम में कहाँ तक आना है, 1 तक। तो 3 2 1, आप देख सकते हैं रिजल्ट आ गया। अब स्टूडेंट्स ये देखेंगे कितने टाइम से रिपीटेड है, 1 2 3 4 5। तो 5 टाइम रिपीटेड है, दोनों इक्वल है, 5 टाइम रिपीटेड है। तो 1 2 3 4 5। अब घटते क्रम में 1 तक आना है स्टूडेंट्स, 4 3 2 1। तो देख सकते हैं इस नंबर को कैसे हम लोग इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ डिजिट अगर सेम ना हो तो आइए उस बेस पे भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह के नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें और घर पे खुद से प्रैक्टिस करें। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, उम्मीद करता हूँ आपने ले लिया होगा। तो आइए आगे। तो स्टूडेंट्स और कुछ एग्जांपल पे हम लोग लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ डिजिट सेम नहीं है और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मैं और एग्जांपल लेता हूँ आपको।
अच्छा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ 1 का रिपीटेशन कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स, यहाँ 4 टाइम्स। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ देख सकते हैं कि जब इक्वल ना हो तो कोई बात नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ कोई भी डिजिट हो, यहाँ डिजिट कोई भी हो और हम मल्टीप्लाई कितना से कर रहे हैं? 11 से। यहाँ डिजिट कोई भी हो और मल्टीप्लाई हम लोग कितने से कर रहे हैं? तो 1111 से। यहाँ फिर कोई डिजिट हो और गुना किससे कर रहे हैं स्टूडेंट? तो 111 से। तो आइए इसको देखते हैं कैसे हमको करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये होगा कि ये सबसे पहले देखना है कि अगर 11 से गुना कर रहे हैं कि यहाँ 111 से गुना कर रहे हैं कि 1111 से गुना कर रहे हैं, यानी ये आपको नोट करना है। यहाँ नंबर है, इसको नोट करना है स्टूडेंट्स, और यहाँ नोट करना है आपको। अब देखो स्टूडेंट्स, ये ध्यान पे रखो कि यहाँ 1 कितने टाइम्स रिपीटेड है? तो यहाँ 1 2 टाइम्स है। यहाँ 1 कितने टाइम्स रिपीटेड है? 4 टाइम्स। और यहाँ 1 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो जो सीक्वेंस चलेगा इसे ध्यान से समझिएगा। जो सीक्वेंस कैसा चलेगा? 2 टाइम्स है तो सीक्वेंस चलेगा स्टूडेंट्स 1 2 2 2 1। जैसे यहाँ 4 टाइम्स है तो सीक्वेंस कैसा चलेगा? 1 2 3 4 3 2 1। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो कैसा सीक्वेंस चलेगा? 1 2 3 2 1। फिर से मैं बताता हूँ। जैसा स्टूडेंट्स यहाँ 1 का रिपीटेड कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो सीक्वेंस कैसा चलेगा? 1 2 1 ऐसा चलेगा। अगर स्टूडेंट्स यहाँ कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो जरा बात करो कैसे चलेगा? 1 2 3 4 3 2 1 ऐसा सीक्वेंस चलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ कितने टाइम्स रिपीटेड है? 3 टाइम्स। तो सीक्वेंस कैसा चलेगा? 1 2 3 2 1 ऐसा सीक्वेंस चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हो सके कि मैं ये समझाया बच्चों को समझ में ना आए, बट यहाँ भी समझ में आपको आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कैसे? तो यहाँ 2 टाइम्स है तो सीक्वेंस कैसा चलेगा? 1 का फिर 2 का। तो सीक्वेंस का कहने का मतलब यहाँ समझो, पहले 1 डिजिट लेंगे। तो यहाँ जब 1 डिजिट लेंगे स्टूडेंट्स तो ये 1 आएगा, एक डिजिट कैप्चर करना है। तो 1 आया, ले लिया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स 2 लेंगे, 2 डिजिट। तो 1 का हो गया, अब 2 डिजिट यानी ये दोनों लेंगे। तो यहाँ 2 आया, फिर 1 2 हो गया, फिर 2 1 1 2 डिजिट, फिर यहाँ 2 और फिर सिंगल 1 आ गया। देखिए स्टूडेंट्स कैसे बताया? यहाँ पहले इसको लिए 1 डिजिट, इसको लिए 1, फिर इन दोनों को लिए 2, फिर इन दोनों को लिए 2, फिर इन दोनों को लिए 2, और फिर स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग सिर्फ इसे लिए। आइए स्टूडेंट्स मैं इसको पहले समझाता हूँ। यहाँ 3 डिजिट है तो समझना स्टूडेंट, पहले 1 डिजिट 1 हो गया स्टूडेंट्स। अब 2 डिजिट, तो ये 1 और 1 2। अच्छा अब 3 डिजिट, तो 3 डिजिट में 1 2 3 यहां तक, ठीक है, पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब देखो फिर 3 डिजिट, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। अब 3 कहां तक जाएगा स्टूडेंट्स? तो ये 3 डिजिट, फिर और 3 का फिर बनेगा पॉसिबल यहां तक स्टूडेंट्स 3। अब स्टूडेंट्स कितने डिजिट का? 2 डिजिट का, ये 2 हो गया और फिर 1। तो आपको पेयर बनाना है ऐसा। यहाँ स्टूडेंट्स कितने डिजिट हैं? 4। तो 4 का सीक्वेंस चलेगा। 4 का सीक्वेंस कैसे चलेगा? तो 1 2 3 4, और जब तक 4 का पेयर बनेगा उसके बाद 4 पेयर बनने के बाद 3 2 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, सबसे पहले 1 डिजिट
समझ रहे, 1 डिजिट लिया गया। चलो स्टूडेंट्स, 1 के बाद अब कितने डिजिट आप लोग लोगे बच्चों? 2 डिजिट, ठीक है स्टूडेंट्स, 2। अब देखो स्टूडेंट्स, 2 डिजिट के बाद अब कितने लेंगे? 3 डिजिट, 3 डिजिट। अब कितने डिजिट लेंगे स्टूडेंट्स? 4। चलो स्टूडेंट्स, 4 डिजिट। चलो अब 4 कब बनाएंगे? तो देखो, तो ये 4 का डिजिट हुआ, 1 2 3 4, तो 4। फिर देखेंगे और 4 का बनेगा क्या? हाँ, यहां देखो 4 का बन रहा है, 4 का बना। अब स्टूडेंट्स कितने डिजिट का? 3 डिजिट। फिर कितना डिजिट है स्टूडेंट्स? 2 डिजिट। और फिर कितना? 1 डिजिट। आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल लूंगा जिससे आपका कैलकुलेशन और भी स्पीड होगा। जैसे मैं कोई और नंबर लेकर चेक करूंगा, ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखना और प्रैक्टिस करना है। सिर्फ मैंने क्या बताया, सीक्वेंस कैसा रहेगा। अगर 2 यहाँ 2 डिजिट है तो 1 2 1, 3 डिजिट है तो 1 2 3 2 1, यहाँ 4 डिजिट है तो 1 2 3 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। आइए स्टूडेंट्स, तो आगे का एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, जैसा कि बोर्ड पे मैंने कुछ एग्जांपल ले रखा है, ठीक है, तो इस एग्जांपल को अब हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ कितने टाइम्स 1 रिपीटेशन है? 2 टाइम्स। यहाँ भी कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स। तो सीक्वेंस कैसा चलेगा? 1 2 फिर 1 1 2 1। तो 2 को देखेंगे कितने टाइम्स रिपीटेड होगा, 1 2 कितने टाइम्स रिपीटेड होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको 1 डिजिट लेना है, तो यहाँ 2 लिया हमने, ठीक है स्टूडेंट्स, ले लिया। उसके बाद फिर 2 डिजिट आओ, तो ये 2 डिजिट यहाँ आ जाओ, तो 2 और 1 3, ठीक है। अब स्टूडेंट्स फिर 2 डिजिट और बन सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बनेगा। यहाँ ये 2 डिजिट, तो 5 और 1 6, और फिर कितने डिजिट? 1 डिजिट, यानी 5। ये रिजल्ट है। जैसे फिर से यहाँ एग्जांपल क्लियर करो, पहले सिंगल डिजिट लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, पहले सिंगल, फिर डबल, सिंगल, डबल, 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 सिंगल। तो आओ देखो कैसे। तो सबसे पहले कितना? सिंगल यानी 3, फिर लेंगे डबल, डबल में ये आ जाएगा 4 3 यानी 7, ठीक है। फिर डबल, चलो स्टूडेंट्स, 7 और 6, 7 और 4 11, 11 का कितना? 1, हासिल कितना? 1। फिर डबल डिजिट चलेंगे, तो 9 और 7 16, हासिल कितना? 1, 16 1 17 की 7, हासिल कितना? 1। और यहाँ सिंगल डिजिट बचा कौन? 9, 9 और 1 10। आइए स्टूडेंट्स, अब आगे के नंबर को हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, फिर मैं बात करता हूँ, यहाँ सिंगल, ये सिंगल लिया, फिर ये डबल, फिर डबल, फिर डबल, फिर डबल, और फिर सिंगल। तो आइए स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स डिजिट को। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिंगल लेते हैं, तो 2, उसके बाद स्टूडेंट्स फिर डबल लिए, तो 3 और 2, यहाँ मेरे मार्कर को देखिए स्टूडेंट्स, 3 और 2 कितना? 5। चलो फिर डबल ले लो आप, 3 और 4 7। चलो स्टूडेंट्स फिर डबल लो, 5 और 4 9, और फिर 6 और 5 11, हासिल कितना? 1। अब सिंगल का पेयर बनाओगे तो 6 और 1 7। आइए स्टूडेंट्स, मैं एक और एग्जांपल आपके पास फिर से। स्टूडेंट्स पहले सिंगल डिजिट, क्योंकि यहाँ क्या है? 2 डिजिट है, तो कैसा सीक्वेंस चलेगा? 1 2 2 2 2 2 2 2 और फिर 1। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहाँ ले लो सिंगल डिजिट, 7 लिया, फिर डबल डिजिट लो,
तो 7 6 13, 13 का 3 हासिल 1। फिर अब डबल पे आओ जाओ, 5 6 11 हासिल 1 था, 11 1 12 हासिल कितना 1। चलो स्टूडेंट्स 4 5 9, 9 और 1 10 हासिल कितना 1। स्टूडेंट 3 4 7, 7 1 8। फिर डबल डिजिट पे आ जाओ, 3 2 5। फिर डबल डिजिट पे आओ स्टूडेंट्स, 2 1 3। फिर सिंगल डिजिट 1। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, सिर्फ मेरे फिंगर को नोटिस करो, सिर्फ फिंगर को देखो स्टूडेंट्स। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ सिंगल लिया 7। चलो इन दोनों का सम करो, 5 7 9। थोड़ा तेजी में करो स्टूडेंट्स। चलो 5 7 9। फिर इन दोनों का करो स्टूडेंट्स, 5 2 7। फिर इन दोनों का करो 0 और 5, 0 और 5 का 5। फिर स्टूडेंट्स करो 0 और 1 का 1। फिर करो स्टूडेंट 1 और 3 का 4। फिर करो 4 और 3 का 7। और फिर लास्ट में तो और मैं कुछ एग्जांपल लेकर आता हूं स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स, जैसा कि हेडिंग में लिखा था कि किसी भी नंबर में 11 111 111 1111 इन सभी से गुणा करना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखना है कि 1 कितने टाइम्स रिपीटेशन है, तो 2 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स है तो सीक्वेंस कैसा चलेगा, 1 2 2 2 2 2 2 जहां तक जाए और फिर घट कर कहां तक आएगा 1 तक। जैसे यहाँ 3 टाइम्स है तो कैसा सीक्वेंस चलेगा, 1 2 3 3 अप टू जाएगा 3 जहां तक जाए और उसके बाद घट कर कहां 2 और फिर 1। फिर यहाँ 4 टाइम्स है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 अप टू जहां तक जाए और उसके बाद 3 2 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले डिजिट कैसे कैच करें ये देखो स्टूडेंट्स ध्यान से। सबसे पहले मैंने सिंगल डिजिट यहाँ ले लिया तो 3 स्टूडेंट्स। उसके बाद डबल डिजिट तो 3 और 2 5। फिर डबल डिजिट 2 और 6 8 स्टूडेंट्स। फिर डबल डिजिट 6 और 4 10। हर डिजिट का यूज है, 6 और 4 10 हासिल कितना 1 1 और 4 5 और हासिल 1 था 6। अच्छा 5 और 1 6 और फिर कितना स्टूडेंट सिंगल डिजिट 5। आप चेक कर सकते हैं इजिली कैसे हम लोग सॉल्व करें। आइए स्टूडेंट्स इस यहाँ देखते हैं 3 डिजिट का। तो सिंगल डिजिट 6, फिर डबल डिजिट 7 6 और 1 7। फिर 3 डिजिट 6 1 7 7 और 2 9। आइए स्टूडेंट्स यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ देखो स्टूडेंट 1 और 2 3 3 6। फिर यहाँ आते हैं स्टूडेंट्स 3 2 5 4 9। फिर यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं 4 3 7 2 9। फिर यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं 4 2 6 1 7। 3 डिजिट मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद कहाँ तक 2, तो यहाँ 2 डिजिट यानी 3 और फिर 1 डिजिट 1। आइए स्टूडेंट्स यहाँ इसको फिर से चेक करते हैं। तो सिंगल डिजिट आप ले लो 2, फिर डबल डिजिट ले लो 6, फिर ट्रिपल डिजिट 3 डिजिट 4 2 6 और 3 9। अब देख यहाँ से देखो 3 डिजिट का चलना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ ये 3 डिजिट हुआ 4 3 7 1 8। फिर 3 1 4 5 9। और स्टूडेंट्स देखो तो स्टूडेंट्स 1 और 3 यहाँ स्टूडेंट्स 1 और 3
1 और 5 6, 6 और 3 9। फिर स्टूडेंट्स यहाँ 5 और 3 8 और 2 10, हासिल 1। फिर 2 डिजिट लेंगे स्टूडेंट्स, 5 और 3 8, सॉरी 3 और 2 5, 5 हासिल 1 और फिर 2 और 1 3। जरा इस नंबर को चेक कर लो स्टूडेंट्स आप सभी लोग। तो आइए स्टूडेंट्स इसके बाद को हम लोग देखते हैं। यहाँ 4 टाइम्स रिपीटेड है यानी 4 का सीक्वेंस चलेगा। तो सबसे पहले इसको लेंगे स्टूडेंट्स 1, फिर यहाँ 2 डिजिट लिए तो 2, फिर यहाँ 3 डिजिट लिए 3, फिर यहाँ 4 डिजिट लेंगे स्टूडेंट्स तो 4, फिर इसके बाद ये 4 कंप्लीट करने के बाद यहाँ चलेगा 4 का स्टूडेंट्स 4, फिर 3, अब 4 का तो कहीं बनने वाला नहीं है, अब 3 का तो 3, फिर 2 का और फिर 1। आइए स्टूडेंट्स इस नंबर को चेक करते हैं। यहाँ 4 टाइम्स है तो 2, 1 4 टाइम्स है ना, तो 4 का सीक्वेंस चलेगा 2 सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट 2 और 2 स्टूडेंट्स 4, फिर ट्रिपल डिजिट 2 और 2 4 और 5 9। फिर स्टूडेंट्स आओ यहाँ 4 डिजिट कर लेते हैं। आप पहले सिंगल डिजिट बनाया 2, फिर डबल डिजिट बनाया, फिर ट्रिपल डिजिट बनाया, फिर 4 डिजिट का कर लिया। अब 4 डिजिट में 2 2 4 और 4 8 5 13 की 3, हासिल कितना स्टूडेंट्स 1, हासिल कितना 1। अब देखो ये 4 डिजिट का बना लो तो 5 2 7 7 4 11 11 और 3 14 14 और हासिल 1 था ना स्टूडेंट्स, 5 2 7 7 4 11 11 3 14, हासिल 1 था तो 14 1 15, हासिल कितना 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ से 4 डिजिट का बना लो 5 4 9 9 6 15 15 की 5, हासिल 1 16। अब 4 डिजिट का बनेगा नहीं, अब 3 डिजिट का बनेगा तो यहाँ 4 और 6 10 और हासिल 1 11। अब 2 डिजिट का बनेगा स्टूडेंट्स तो देखो तो 3 और 3 6 और हासिल था 1 स्टूडेंट्स तो कितना 7। अब सिंगल डिजिट का बनेगा यानी कितना 3। स्टूडेंट्स जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ बच्चों को डाउट है, कमेंट आ रहा है अभी कि यहाँ सर एक बार फिर से देख लीजिए। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं फिर से स्टूडेंट्स, कहीं छूट गया है कोई डिजिट क्या। जैसा कि पहले सिंगल डिजिट लिया आपने 2, फिर डबल डिजिट लिया तो 4 और 2 6, यहाँ तक सही है स्टूडेंट्स। फिर 3 डिजिट लिए 4 2 6 और 3 9। अच्छा स्टूडेंट्स फिर 3 डिजिट लेंगे तो यहाँ 3 डिजिट लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ देखो तो 4 3 7 1 8 सही है। फिर आगे का डिजिट लेंगे 3 तो 3 1 4 और 5 9 सही है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ से लेंगे स्टूडेंट 1 और 5 6 और 6 और 3 9, ये भी सही है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे 5 और 3 8 8 और 2 10 10 का स्टूडेंट्स 0, हासिल कितना स्टूडेंट्स 1। अच्छा 1 और स्टूडेंट्स फिर देखो तो 3 और 2 5 और 1 6 और लास्ट में यहाँ 2 था स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ सिंगल डिजिट 2 बचा था। तो स्टूडेंट्स इतने सारे एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करने के बाद ये एग्जाम्पल आपके लिए है कि आप अभी इस एग्जाम्पल को करो और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग करेंगे और कमेंट कर इसका जवाब दें। और जब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा तो मैं इसका आंसर सबसे पहले आपको डील करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग करेंगे और आपको कैलकुलेटर यूज करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा करने के बाद आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बाद में आप चेक कर सकते हो। तो अगले वीडियो में मैं इसका डील कर दूंगा आंसर और आप सभी लोग इसका कमेंट के माध्यम से मुझे उत्तर बताएं। और आज यहीं तक, अगली वीडियो में कुछ नई कंसेप्ट लेकर मैं फिर से एक बार आपके पास आऊंगा। तो बस अपना ख्याल रखें, बाय बाय।